Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Review 3. Today we will talk about the writing skill, and here's the activity is write about an incident of your life in which you felt low and hopeless. Describe it in your own words. यानी हमने एक इंसिडेंट, एक वाक़ये के बारे में राइट करना है, यानी अपनी ज़िंदगी के वाक़ये के बारे में राइट करना है जबकि आप बहुत नाउमीद और बहुत अपने आप को यानी गमगीन उदास महसूस किया हो। ठीक है, तो ये आपने अपने अल्फाज में एक वाक़ये के बारे में तहरीर करना है। और दूसरी एक्टिविटी है राइट अबाउट अ टाइम व्हेन समवन और समथिंग फिल्ड यू विद हैप्पीनेस एंड होप। यानी हमने उस वक्त के बारे में राइट करना है जब किस चीज़ ने या किसी शख्स ने आपको बहुत खुश और पुरुमीद कर दिया हो। ठीक है, तो ये दो एक्टिविटीज़ हैं, ये राइट करना है। एक नाउमीदी के बारे में है और एक उम्मीद के बारे में है। ठीक है, तो यानी एक उदासी के बारे में है राइटिंग, तो एक खुशी के बारे में है। ठीक है, तो ये दोनों एक्टिविटीज़ हो गई, ये हम राइट करेंगे। और राइट कैसे करना है, हियर आर सम गाइडलाइंस टू फॉलो वाइल राइटिंग अ नरेटिव पैराग्राफ। यहाँ पे राइट करने के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं, रहनुमाई दी गई है कि जब आप नरेटिव पैराग्राफ राइट करेंगे, यानी जो भी आप पैराग्राफ राइट करेंगे, नरेटिव का मतलब होता है कहानी के अंदाज में कोई चीज़ लिखना। ठीक है, तो यानी कोई कहानी के तौर पर तफसील से बयान करना, तो वो जो उसकी गाइडलाइन है वो दी गई है। सबसे पहले है प्लानिंग, यानी प्लान करेंगे। थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके बारे में सोचें, यानी अपने जो आपने राइट करना है उसको प्लान करें, उसका प्लॉट बनाएं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टॉपिक टाइटल ऑफ द नरेटिव, यानी कहानी का वो जो आपने एक पैराग्राफ राइट करना है उसका टॉपिक क्या होगा, टॉपिक टाइटल क्या होगा, और हु आर द कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स क्या हैं, उसके किरदार क्या हैं। यानी जो भी आप इंसिडेंट कोई भी नरेटिव पैराग्राफ राइट कर रहे हैं तो उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, किरदार क्या हैं। और व्हाट इज़ द सेटिंग, व्हेन, वेयर, यानी कि वो वाक़या कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये व्हेन एंड वेयर के बारे में आपने राइट करना है। और फिर है हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर कौन है, यानी जो बता रहा है वो कौन है। ठीक है, तो वो उसके बारे में आपने राइट करना है। और फिर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन आइडिया, इवेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ द ओवरेटर। अच्छा, यानी आपने जो मेन आइडिया, उसका मकसदी ख्याल है वाक़ये का, वो आपने बताना है। और एंड प्रॉब्लम ऑफ द ओवरेटर, और जो ओवरेटर का मतलब होता है हद से ज़्यादा दर्जाबंदी करना। ठीक है, यानी ओवर रेटिंग करना, बढ़ा चढ़ा कर बताना। ठीक है, उसके मसले को भी आपने देखना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चनिंग है इनको मद्देनज़र रखते हुए आप प्लानिंग करेंगे नरेटिव पैराग्राफ राइट करने के लिए। और नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या जाता है कि आपने राइट करना है, यानी आपने एक स्केच बनाना है। राइट द टाइटल ऑन द टॉप ऑफ द पेज, यानी पेज के ऊपर सबसे पहले आप टाइटल राइट करेंगे जिसके बारे में आप राइट कर रहे हैं। और नेक्स्ट ऑर्गेनाइज द इवेंट्स इन राइट ऑर्डर, और फिर जो भी आपने प्लानिंग की है उसमें उस प्लानिंग को मद्देनज़र रखते हुए आपने उन इवेंट्स को राइट ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी फर्स्ट इवेंट है, सेकंड इवेंट है, और फिर थर्ड इवेंट है, और कंक्लूजन है। ठीक है, यानी स्टार्ट, मिडल एंड द एंडिंग। ठीक, ये आपने करना है। और नेक्स्ट है यूज़ सिंपल पास्ट टेंस इन नरेटिव राइटिंग, यानी नरेटिव राइटिंग में सिर्फ सिंपल जो पास्ट टेंस है वो आप यूज़ करेंगे। और क्योंकि आप एक कहानी की सूरत में आप बात कर रहे होंगे, यानी बात बता रहे होंगे, तो वो सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि कहानी हमेशा जो है, स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है। अच्छा, नेक्स्ट है यूज़ एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी टू शो द कैरेक्टर्स फीलिंग। अच्छा, ये जो जिस किरदार के बारे में आप बात करेंगे उसकी फीलिंग्स को, उसके जज्बात को, एहसासात को दिखाने के लिए आप मुनासिब वोकैबुलरी यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है, एप्रोप्रिएट और हो, ऑथेंटिक वर्ड्स हों। ठीक है, तो ये आपने यानी एक तरह से स्केच बनाना है, ड्राफ्ट करना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है रिव्यूइंग, यानी जब आप एक राइट कर लेते हो
तो उसको फिर आप रिव्यू करते हो। रिव्यू का मतलब होता है जायज़ा लेना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जहन में रखना चाहिए, कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन रिव्यूइंग योर ड्राफ्ट्स, यानी इन नुकात को आप जहन में रखिए जब आप जायज़ा लेंगे, यानी ड्राफ्ट का स्केच का जायज़ा लेंगे तो इन नुकात को सामने जहन में रखें। कौन कौन से, द राइटिंग मस्ट मीट ऑल नरेटिव फीचर्स, यानी जो राइटिंग है वो नरेटिंग जो उसकी खसूसियात हैं, यानी कह लें कि कहानी लिखने की जो खसूसियात हैं वो सारी पूरी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर उसका टॉपिक हो, टाइटल हो, कैरेक्टर्स हों, किरदार हों, उसमें सेटिंग हो, सेटिंग यानी उसमें वो व्हेन एंड वेयर की वो फीचर हो कि उसमें कब और कहाँ ये जो वाक़या है वो कहाँ पे रोनमा हुआ, एंड की डिटेल्स यानी उसके जो इवेंट्स हैं, इवेंट 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड मेन आइडिया उसका यानी मकसदी ख्याल क्या है, एंड एंडिंग और कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तो ये आपने इनका ये नरेटिव फीचर्स का इनका ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रूफ रीड द फाइनल ड्राफ्ट टू चेक फॉर एनी एरर्स, यानी आपने प्रूफ रीड करना है जो भी आपने राइट किया है, ड्राफ्ट को प्रूफ रीड करना है और उसमें एरर्स को चेक करना है, एंड मेक नेसेसरी करेक्शंस, और जो जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे एरर्स को ठीक करना है और उसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो वो आपका एक प्रूफ रीड हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ रीडिंग का मतलब ही ये होता है कि जब हम कोई चीज़ राइट कर लेते हैं तो उसको अगर एरर्स हैं तो उसको एरर फ्री करना है, उसको यानी करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। मिस्टेक्स को करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले इनको जहन में रखना है, यानी जो हम ये हमारे पास जो राइटिंग एक्टिविटी है जो हमने राइट करना है, ये 2 चीज़ें राइट करनी है हमने, तो उसमें सबसे पहले प्लानिंग करें, यानी सोचें उस चीज़ के बारे में, और ये इन क्वेश्चंस को जहन में रखें। इन क्वेश्चंस को जहन में रखते हुए आपने सोचना है, प्लानिंग करनी है, और फिर ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग में आपको ये रूल्स दिए गए हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में राइट करना है, और जो यानी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है, टॉपिक सेंटेंस राइट करना, और फिर रिव्यू करना है। रिव्यू में आप प्रूफ रीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, राइट अबाउट एन इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ इन विच यू फेल्ट लो एंड होपलेस, डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। हमने उस वाक़या के बारे में राइट करना है जब हम नाउम्मीद और अपने आप को बहुत गमगीन, उदास महसूस किया था, ठीक है। तो हमने इसे अपने अल्फाज में बयान करना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यस, हियर इज द नरेटिव पैराग्राफ which is related to the topic. Title of the paragraph is When I felt low and hopeless, यानी जब मैं उदास और नाउम्मीद होता हूँ, ठीक है। या जब मैंने फेल्ट सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, जब नाउम्मीदी और उदासी हुई, जब मुझे नाउम्मीदी और उदासी हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो राइट करते हैं इसके मुतालिक, वी ऑल फील नर्वस और अफ्रेड टू डू थिंग्स एट टाइम्स, हम सब परेशान महसूस करते हैं या परेशानी या खौफज़दा महसूस करते हैं चीज़ों के करने में बाज़ौक़ात, ठीक है। हम बाज़ौक़ात यानी हम अक्सर औक़ात हम कोई भी चीज़ जब करते हैं तो खौफज़दा होते हैं या परेशान होते हैं, हम सब ऐसी हालत से गुज़रते हैं। Everyone passes in the phase of hopelessness, हर शख्स ये नाउमीदी की कैफियत से या नाउमीदी के हालत से गुज़रता है। When he feels down, जब वो अपने आप को यानी डाउन महसूस करता है, अपने आप को एहसास कमतरी में महसूस करता है। He feels disappointed, वो मायूस होता है। नॉट फीलिंग गुड, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता। द फीलिंग ऑफ सैडनेस, और वो उदासी की कैफियत में होता है, उदासी की हालत में होता है, गमगीन होता है, ठीक है। ही सेज, वो कहता है, आई एम सैड, यानी कोई भी शख्स, हम में से कोई भी शख्स, ही सेज आई एम सैड, आई एम लूजिंग होप, यानी मैं उदास हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है, ठीक है। फीलिंग लोनली, अकेले महसूस करना, तन्हाई महसूस करना। डिस्करेज्ड, हौसला शिकनी होना। ग्लूमी, उदासी, गमी।
आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन, वो डिप्रेशन की इलामात हैं, ठीक है। डिप्रेशन भी एक तरह से उदासी की कैफियत है, उसका नाम है, ठीक है। डिप्रेशन के साइंस हैं, इलामात हैं। व्हेन समवन इन डिप्रेशन, जब कोई डिप्रेशन में होता है, उदासी में होता है, ही रिमेन्स नर्वस एंड अपसेट इन हिज डीलिंग विद अदर्स, तो वो दूसरों के साथ डीलिंग में, यानी दूसरों के साथ बर्ताव में, आम मेल जोल में वो परेशान और दुखी दिखाई देता है। ही या दुखी रहता है। ही इज़ अफ्रेड टू टेक बोल्ड स्टेप्स, वो खौफज़दा होता है कोई भी कदम उठाने पर, यानी कोई भी बड़ा काम शुरू करने, कोई काम शुरू करने से पहले वो खौफज़दा होता है। ही रिमेन्स फ्राइटेंड इन एवरी टास्क, और वो हर काम में खौफज़दा रहता है, डरा हुआ होता है। इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में, आल्सो भी, मेरी ज़िंदगी में भी, देयर इज़ एन इंसिडेंट, एक वाक़या है, इन विच, जिसमें आई फेल लो एंड होपलेस, जिसमें मैंने अपने आप को बहुत गमगीन और नाउम्मीद पाया, यानी एक ऐसा वाक़या मेरे साथ भी ऐसा हुआ। एंड इन दैट पीरियड, और इस वक्त में, आई वाज स्लीपी ऑल द टाइम, और मैं सारा वक्त अपने आप को सोया हुआ महसूस करता था, और यानी हर वक्त नींद की कैफियत में रहता था। माई हंगर वाज बैनिश्ड, मेरी भूख ख़त्म हो चुकी थी। आई हैड नो एपेटाइट एट ऑल, और मुझे यानी बिल्कुल भी हरगिज़ भूख नहीं लगती थी। आई वांटेड टू डिसअपियर एट द मोमेंट, और मैं उस वक्त अपने आप को गायब करना चाहता था, मैं गायब हो जाना चाहता था। एवरीबॉडी स्कॉल्डेड मी, और हर शख्स मुझे डांटता था, यानी हर शख्स मुझे झाड़ झपट करता था। आई वॉज फीलिंग लोनलीनेस, और मैं अपने आप को तन्हा महसूस करता था, अकेला महसूस करता था। दैट वाज द टाइम, ये वो वक्त था, व्हेन आई गोट लो ग्रेड इन माई एजुकेशनल करियर। जी हाँ, ये वो वक्त था जब मैं मेरे तलीमी करियर में मेरे ग्रेड लो थे, यानी मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं था। आई हैड लॉस्ट माई पोजीशन इन द क्लास, और मेरी क्लास में मेरी पोजीशन जो है वो कम हुई थी, मैंने अपनी पोजीशन खो दी थी, ठीक है, यानी मेरे ग्रेड कम हुए थे। दैट वाज मेड मी अपसेट, और ये मेरे लिए बहुत परेशान कुन था। आई डिडेंट वांट टू टॉक एनीबॉडी, और मैं किसी शख्स से बात नहीं करना चाहता था। आई वाज डिस्करेज्ड, मेरी हौसला शिकनी हुई थी, या मैं मायूस दिल के साथ था। एंड होपलेस, और मायूस था एट दैट टाइम, इस वक्त में, ठीक है, यानी उस वक्त में मैं बहुत मायूस और कम हिम्मत था या पस्त हिम्मत था। दिस इज़ माई अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट इन माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी का ना भूलने वाला वाक़या है, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में राइट किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, नेक्स्ट है राइट अबाउट अ टाइम व्हेन समवन और समथिंग फिल्ड यू विद हैप्पीनेस एंड होप, यानी हमने एक ये दूसरा हमारे पास राइटिंग के लिए है कि उस टाइम के बारे में, उस वक्त के बारे में राइट करना है जब किसी शख्स ने या किसी चीज़ ने आपको बहुत खुशी और उम्मीद दी हो, ठीक है। तो हम ये राइट करते हैं। सो लेट्स टू राइट इट नाउ। यस, देयर वाज अ टाइम व्हेन समथिंग फिल्ड मी विद हैप्पीनेस एंड होप, यानी एक वो वक्त था जब किसी चीज़ ने मुझे बहुत खुशी और उम्मीद दी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक है वो ये है, और इसके बारे में हम नरेटिव पैराग्राफ राइट करते हैं। होप इज़ जस्ट अ स्टेज, यानी उम्मीद जो है वो एक सिर्फ मरहला है। दैट स्टिमुलेटर्स, जो कि हमें तरगीब देता है, मुतहर्रिक करता है। टू मूव ऑन, के बढ़ते रहो। एंड डू वर्क, और काम करो। टू गेट सम आउटपुट, कोई नतीजा हासिल करने के लिए। और गेट सम गुड रिजल्ट, या कोई भी अच्छा नतीजा हासिल करने, यानी आउटपुट का मतलब ही नतीजा होता है, कोई काम, कोई पैदावारी काम। और गुड रिजल्ट यानी नतीजा, अच्छा नतीजा, ठीक है। यानी अच्छे नतीजे के लिए, अच्छे आउटपुट के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए, ठीक है। तो द मेन रूट ऑफ होप इज़ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, जो उम्मीद की जो बुनियादी वजह है वो मेहनत और डेडिकेशन है, यानी लगाव है,
किसी भी चीज़ में अपने आप को वक्फ कर देना, उसको डेडिकेशन बोलते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क और डेडिकेशन जो है वो होप की मेन रूट है, ठीक है। विथ होप यू विल बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड डू एवरीथिंग विच यू वांट। उम्मीद के साथ आप अपने आप पर एतमाद करना, यकीन करना, भरोसा करना सीखते हो और हर चीज़ वो करते हो जो कि आप करना चाहते हो। विद होप, उम्मीद के साथ, यू सेट अ गोल, आप एक अपना मकसद का तयन करते हो, एंड एक्सेप्ट द चैलेंज, और किसी भी मुकाबले का सामना करते हो, ठीक है, यानी कबूल करते हो, चैलेंज को कबूल करते हो, ठीक है। अचीविंग योर गोल, अपने मकसद को हासिल करते हुए, हेल्प टू इंक्रीज योर सेल्फ इस्टीम, अपनी इज़्ज़त नफ्स में इजाफा करने का बायस बनते हो, ठीक है। यानी जब आप किसी मकसद को हासिल कर लेते हो तो उससे आपकी इज़्ज़त नफ्स में इजाफा होता है और आपकी खुददारी बढ़ती है, ठीक है। बीइंग होपफुल, पुरुमीद होते हुए, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर द थिंग्स यू हैव, तो उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हों जो कि आपके पास है, ठीक है। इन जो आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार हों। दैट मेक्स यू फील गुड, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, यानी आपको अच्छा महसूस होगा। इन माई लाइफ देयर वाज अ टाइम, मेरी ज़िंदगी में भी एक वक्त था, व्हेन समवन फिल्ड मी विद हैप्पीनेस एंड होप, जब किसी चीज़ ने मुझे बहुत खुश कर दिया, मैं बहुत खुश और पुरुमीद थी। दैट वाज इनक्रेडिबल अचीवमेंट ऑफ माई एजुकेशनल करियर, और ये मेरे तलीमी करियर में बहुत बड़ी नाकाबिले यकीन कामयाबी थी। इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीन, अचीवमेंट, कामयाबी, यानी ये नाकाबिले यकीन कामयाबी थी मेरे एजुकेशनल करियर में। आई हैड गोट द डिस्टिंक्शन इन माई क्लास, मैंने अपनी क्लास में, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है इम्तियाज़, यानी मैंने अपनी क्लास में इम्तियाज़ी पोजीशन ली थी। आई वाज द टॉपर, मैं सबसे ऊपर थी। विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू माई वर्क, मैंने अपने काम के साथ डेडिकेशन यानी अपने काम में लगाओ, अपने आप को वक्फ करना और सख्त मेहनत के साथ, आई हैड गोटन, मैंने हासिल कर ली थी, विच आई वांटेड, जो कि मैं चाहती थी, ठीक है, यानी मैंने वो हासिल किया जो मैं चाहती थी। माई नेम वाज रिटन ऑन द ऑनरेरी बोर्ड, और मेरा नाम एजाज़ी बोर्ड पर लिखा गया, यानी जो एजाज़ी बोर्ड होता है, जो एक नुमाया बोर्ड होता है, उस पर मेरा नाम लिखा गया। माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, और मेरे वालिदैन बहुत खुश थे। दिस ऑल वाज वेरी इनकरेजिंग फॉर मी, और ये सब मेरे लिए बहुत हौसला अफजा था, यानी बहुत हिम्मत बढ़ाने वाला था। दिस वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, और ये मेरे लिए बहुत मावन थे, बहुत मददगार थे। टू स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए, और ये सब आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए बहुत मावन साबित हुए। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश थी। एंड होपफुल फॉर द ब्राइट फ्यूचर, और बहुत उम्मीद थी एक रोशन मुस्तकबिल के लिए, ठीक है। मैं रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत खुश और बहुत पुरुमीद थी, ठीक है। तो ये हमने दोनों एक्टिविटीज़ राइट आउट कर ली हैं। एंड now the time for review. If you have learned something useful from this video, please लाइक द वीडियो, लाइक कर दिया करें, एंड अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, यू आर द न्यू वन on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so you will never miss the notification of new lesson. Remembers me in your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.